वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते नहीं कि क्या तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है, वही घास चरने का क्वेश्चन है। A horse is tied to a peg. Peg means किला, जिसमें आपको बांधना नहीं। At one corner of the square-shaped grass field. ग्रास फील्ड है, घास का एक मैदान है, उसके एक कॉर्नर पे किला गड्ढ के घोड़े नू टाइट कर दिया, बांध दिया। इधर क्लियर? यस सर। किस मोटिव से बांधा है, क्यों बांधा है? घास चरने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? खेत में बांध दिया, क्या करने के लिए? घास चरने के लिए। ग्रास फील्ड, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। 50 मीटर क्या है? उस खेत की साइड। खेत कैसा है? तो सारी साइड क्या होंगी? क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। बाय मींस किस सोर्स से बांधा है उसको? 5 मीटर लॉन्ग 5 मीटर लंबे रस्से से। ये जो रस्सा है कितना है? 5 मीटर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। तो जितना जब घास चलेगा ना और सर, तो जितना बड़ा रस्सा है उतनी जगह तक ही घास चलेगा ना घास, उसके बाद तो नहीं जा पाएगा। 5 मीटर से दूर चल सकता है वो घास? नहीं चलेगा, क्योंकि रस्सा उसको अलो नहीं करेगा आगे जाने के लिए। क्लियर है? तो वो घास चलते चलते इस ग्राउंड में वो घास चलेगा यहाँ तक, इस शेप में जो वो घूमेगा ना, समझ रहे हो? यस। बाहर भी जा सकता है ऐसे घूम के, तो बाहर घास ही नहीं है तो बाहर भी जाएगा वो। हमने निकालना क्या है? एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो इस खेत का ये जो पार्ट है जिसमें वो घास चलेगा, इसका एरिया निकालना है। बाहर भी चलेगा, बाहर का तो नहीं उसने पूछा, हमें किससे पूछा है? हमने इस खेत का, खेत का पार्ट ऑफ द फील्ड, इस खेत का हमने ये एरिया निकालना है जहां पे वो घोड़ा घास चलेगा। ये एरिया निकालना। अब जब वो ऐसे घूमेगा तो दैट विल मेक फुल सर्कल। सर्कल बनाएगा पूरा, बनाएगा ही बनाएगा। तो ये सर्कल का क्या है? एक ये जो खेत है वो सर्कल के बीच में आ रहा है ना, तो सर्कल का एक पार्ट। कितना हिस्सा है सर्कल का? 4। तो सर्कल का एरिया निकाल कर उसको 4 से डिवाइड कर दो, इसका एरिया आ जाएगा। समझ रहे हो? पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, इसको डिवाइड कर दोगे 4 से, तो इसका हिस्सा आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप। इज दैट क्लियर? ओके। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए? रेडियस एंड एंगल। ये जो है सेंटर ही है ना इसका, सर्कल का, जहाँ पे किला गाड़ा हुआ है वहीं पे सेंटर है ना वो। किला क्या है? वो सेंटर है। तो यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 90। ये क्या कॉर्नर है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के कॉर्नर पे कितना एंगल बनता है? 90। तो रेडियस की बात, रेडियस इज गिवन कितना है? 5। इसका कितना लंबा है? 5। और एंगल क्या होगा? 90। स्क्वायर के कॉर्नर पे एंगल क्या बनता है? 90। इज दैट क्लियर? यस। ये एंगल क्या है? 90।
So radius is given to angle is 90. We have to find area of a सेक्टर. ये सेक्टर आई का हिस्सा है किसका? सर्कल. तो एंगल इज फॉर्मूला इज थीटा बाय इनटू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज थीटा? 90 बाय इनटू पाई इज गिवन टू यू 22/7 लेनी. पाई कितनी है? 3/14. पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा. क्लियर है? 3/14 का जब डेसिमल हटाओगे कितने नंबर है? 2 है ना. नीचे क्या आएंगे? 2 0. ऊपर डेसिमल रिमूव हो जाएगा. इनटू आर स्क्वायर. आर इज 5 मीटर इंटू 5 टाइम लिखोगे ना. ये आर स्क्वायर है. 0 0 9 4 का. तो ये क्या आ गया? 1/4. वो 4. आपने ये एरिया है ना. एरिया को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से. 4 आ गया. ये क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल. ये क्या है? सारा यहां से लेके यहां तक एरिया ऑफ सर्कल है ना. इसको डिवाइड करना है किससे? 4 से. चाहे ऐसे डिवाइड कर लो, चाहे वैसे कर लो. इज दैट क्लियर? डिवाइड वहां भी 4 से ही हो रहा है. ये सारा क्या है? एरिया. ये करके क्या है? 90/360 क्या आएगा? 1/4. तो एरिया को डिवाइड हो रहा है 4 से. क्योंकि टोटल एरिया सर्कल का चौथा हिस्सा है. इज दैट क्लियर? तो आगे अब कटिंग कर लेंगे. 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया 150. ओके. फाइव को 5 से डिवाइड किया 1. इसको 5 से डिवाइड किया 20. 5 को 5 से डिवाइड किया 1. इसको 5 से डिवाइड किया 4. तो ऊपर क्या बच गया डिनोमिनेटर में? 157 मीटर इंटू मीटर मीटर. नीचे क्या बच गया? 2 एंड 4. 4 to the 8. दैट इज योर आंसर. समझ में आई ये बात? Yes.